अच्छा खान साहब, ये बताएं कि जियो बार बार चला रहा है, मीर शकील आपको जियो चैलेंज दे रहा है कि हम आए हमारे साथ मुनाजरा करें, तो क्या आप जियो और मीर शकील के लिए चैलेंज कबूल करते हैं? मैं मीर शकील रहमान को कहता हूँ किसी फोरम पे मेरे पास आ जाए, और वो नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता है कि उसे भी पता है कि असलियत क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से चैलेंज किया, ये ड्रामे करने से कि मैं शायद डर जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा। पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है, इतनी आराम से तो मैं तो बल्कि और मुकाबला करूंगा। मैं तो कौम को कहूंगा इनको बॉयकॉट करें जब तक कि ये जो हमारी डिमांड्स है आवाम से माफी मांगे, इनको कानून के दायरे में लेके आए, इनके जो कर्जे हैं वो वापस करें, पेमरा को पैसे वापस करें। चैलेंज करने के लिए बाहर से फंडिंग लेके पाकिस्तान का एजेंडा ना बनाएं। चैलेंज करने के लिए आप उन्हें कहेंगे मीर शकील को पाकिस्तान आए पहले? कहीं आ जाए, मैं दुबई में भी उनको चैलेंज ले लेता हूँ, मीडिया के सामने दुबई भी मैं चला जाऊंगा उनको लेने के लिए जब मेरे पास टाइम हो। क्या सर, आखिरी सवाल, क्या आप इंटरपोल के जरिए उसको गिरफ्तार करने की डिमांड करेंगे? नहीं, देखिए पहले तो हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो इनके ऊपर, इनकी फंडिंग के ऊपर। कोई मुल्क इजाजत नहीं देता बाहर से पैसा लेके अपने मुल्क का एजेंडा सेट करने, कोई इजाजत नहीं देता। मीर शकील के साथ सर मुनाजरा करेंगे या उसके चेलों के साथ? वो बेचारे उनके तनख्वाहदार लोग हैं। मैं जो मालिक है, जियो का जो मालिक है वो मुकाबला करे, फैसले तो सारे वो करता है। जियो के तो वो बैठ के फैसले करता है, बेचारे ऐसे लोगों को सामने कर देता है जो तनख्वाहदार लोग हैं। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि जियो बार बार चला रहा है, मीर शकील आपको जियो चैलेंज दे रहा है कि हम आए हमारे साथ मुनाजरा करें, तो क्या आप जियो और मीर शकील के लिए चैलेंज कबूल करते हैं? मैं मीर शकील रहमान को कहता हूँ किसी फोरम पे मेरे पास आ जाए, और वो नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता है कि उसे भी पता है कि असलियत क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से चैलेंज किया, ये ड्रामे करने से कि मैं शायद डर जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा। पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है, इतनी आराम से तो मैं तो बल्कि और मुकाबला करूंगा। मैं तो कौम को कहूंगा इनको बॉयकॉट करें जब तक कि ये जो हमारी डिमांड्स है आवाम से माफी मांगे, इनको कानून के दायरे में लेके आए, इनके जो कर्जे हैं वो वापस करें, पेमरा को पैसे वापस करें। चैलेंज करने के लिए बाहर से फंडिंग लेके पाकिस्तान का एजेंडा ना बनाएं। चैलेंज करने के लिए आप उन्हें कहेंगे मीर शकील को पाकिस्तान आए पहले? कहीं आ जाए, मैं दुबई में भी उनको चैलेंज ले लेता हूँ, मीडिया के सामने दुबई भी मैं चला जाऊंगा उनको लेने के लिए जब मेरे पास टाइम हो। क्या सर, आखिरी सवाल, क्या आप इंटरपोल के जरिए उसको गिरफ्तार करने की डिमांड करेंगे? नहीं, देखिए पहले तो हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो इनके ऊपर, इनकी फंडिंग के ऊपर। कोई मुल्क इजाजत नहीं देता बाहर से पैसा लेके अपने मुल्क का एजेंडा सेट करने, कोई इजाजत नहीं देता। मीर शकील के साथ सर मुनाजरा करेंगे या उसके चेलों के साथ? वो बेचारे उनके तनख्वाहदार लोग हैं। मैं जो मालिक है, जियो का जो मालिक है वो मुकाबला करे, फैसले तो सारे वो करता है। जियो के तो वो बैठ के फैसले करता है, बेचारे ऐसे लोगों को सामने कर देता है जो तनख्वाहदार लोग हैं। कप्तान ने 25 मई को फैसलाबाद में जलसे का ऐलान भी कर रखा है, जिसके जवाब में आबिद शेर अली सीना ठोक कर मैदान में आ गए। कहते हैं कि फैसलाबाद नवाज शरीफ का किला है, उनके अलावा कोई और धोबी घाट में जलसा नहीं कर सकता। आबिद शेर अली ने फैसलाबाद में बैठक लगाई तो न सिर्फ अपने कायद नवाज शरीफ की तारीफों के पुल बांधे, बल्कि ये भी कह गए कि धोबी घाट में जलसे का हक सिर्फ मियां साहब को है। फैसलाबाद नवाज शरीफ का किला है और धोबी घाट सिर्फ नवाज शरीफ के अलावा कोई भी वहाँ पे जलसा नहीं कर सकता। मेरा यही कहना काफी है उनके। आबिद शेर अली के इरादे ठीक नहीं लगते हैं क्योंकि धोबी घाट पर ही इमरान खान ने 25 मई को जलसे का ऐलान कर रखा है। आसार कदीमा के हवाले से माहिरीन आसार कदीमा ने अर्जेंटाइन में आज तक के सबसे बड़े डायनासोर की बाकियात दरियाफ्त की हैं। सबसे बड़े डायनासोर की बाकियात अर्जेंटाइन के रेगिस्तान से मिली हैं। डायनासोर की एक हड्डी से साइंसदानों ने अंदाजा लगाया है कि उसकी लंबाई 40 मीटर जबकि ऊंचाई 20 मीटर हो सकती है। हड्डी का वजन 77 टन है जो कि 14 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर है, जबकि 20 मीटर ऊंचाई 7 मंजिला इमारत के बराबर है। माहिरीन का कहना है कि डायनासोर दुनिया पर चलने वाली अब तक की सबसे बड़ी मखलूक थी। डायनासोर की मजीद बाकियात के लिए खुदाई जारी है। और अब सेहत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि जियो नेटवर्क के मालिक मीर शकील को वो पाकिस्तान में ही नहीं दुबई में भी मुनाज़रे का चैलेंज देते हैं। वो ARY न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं मीर शकील रहमान को कहता हूँ किसी फोरम पे मेरे पास आ जाए,
اور وہ نہیں آئے گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اسے بھی پتا ہے کہ اصلیت کیا ہے. لیکن مجھے ایسے لوگوں سے چیلنج کیا یہ ڈرامے کرنے سے کہ میں شاید ڈر جاؤں گا, پیچھے ہٹ جاؤں گا. پاکستانی قوم مجھے جانتی ہے اتنی رام سے, تو میں تو بلکہ اور مقابلہ کروں گا. میں تو قوم کو کہوں گا ان کو بوائیکاٹ کریں جب تک کہ یہ جو ہماری ڈیمانڈز ہے عوام سے معافی مانگے, ان کو قانون کے دائرے میں لے کے آئیں, ان کے جو قرضے ہیں وہ واپس کریں, پیمرا کو پیسے واپس کریں. چیلنج کرنے کے لیے باہر سے فنڈنگ لے کے پاکستان کا ایجنڈا نہ بنائیں. وہ بیچارے ان کے تنخواہ دار لوگ ہیں. میں جو مالک ہے, جیو کا جو مالک ہے, وہ مقابلہ کرے, فیصلے تو سارے وہ کرتا ہے. یا ان کے دور میں کیا کیا ہوا دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. نجم سیٹھی کی بطور چیئرمین پی سی بی کارکردگی پر نظر ڈالی جائے تو ان کا دور کرکٹ کے لیے سیاہ دور ثابت ہوا. قومی کرکٹ ٹیم پہلی بار ورلڈ T20 کے سیمی فائنل کے لیے بھی کوالیفائی نہ کر سکی. محمد حفیظ کو بھی قربانی کا بکرا بننا پڑا. بگ 3 کی حمایت میں ووٹ دے کر نجم سیٹھی نے کوئی تیر نہیں مارا, وہی کیا جو لگ رہا تھا. عہدہ سنبھالتے ہی نجم سیٹھی نے اپنے خاص لوگوں کو عہدوں سے نوازنا شروع کر دیا. انہوں نے من پسند نیا کوچ سٹاف بنا ڈالا جس میں اپنے منظور نظر معین خان کو اعلیٰ عہدوں کی ذمہ داری سونپی. سابق چیئرمین کا پی سی بی سے 38 ملازمین کو برطرف کرنے کا فیصلہ ان کے لیے مہنگا ثابت ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذکا اشرف کو بطور چیئرمین اور برطرف ہونے والوں میں سے 18 ملازمین کو بحال کر کے سیٹھی کی بطور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ تقرری کو کل عدم قرار دے دیا. کپتان نے 25 مئی کو فیصل آباد میں جلسے کا اعلان بھی کر رکھا ہے, جس کے جواب میں عابد شیر علی سینہ ٹھوک کر میدان میں آ گئے. کہتے ہیں کہ فیصل آباد نواز شریف کا قلعہ ہے, ان کے علاوہ کوئی اور دھوبی گھاٹ میں جلسہ نہیں کر سکتا. عابد شیر علی نے فیصل آباد میں بیٹھک لگائی تو نہ صرف اپنے قائد نواز شریف کی تعریفوں کے پل باندھے بلکہ یہ بھی کہہ گئے کہ دھوبی گھاٹ میں جلسے کا حق صرف میاں صاحب کو ہے. فیصل آباد نواز شریف کا قلعہ ہے اور دھوبی گھاٹ صرف نواز شریف کے علاوہ کوئی بھی وہاں پہ جلسہ نہیں کر سکتا. میرا یہی کہنا کافی ہے ان کے. عابد شیر علی کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے ہیں کیونکہ دھوبی گھاٹ پر ہی عمران خان نے 25 مئی کو جلسے کا اعلان کر رکھا ہے. آثار قدیمہ کے حوالے سے ماہرین آثار قدیمہ نے ارجنٹائن میں آج تک کے سب سے بڑے ڈائناسور کی باقیات دریافت کی ہیں. سب سے بڑے ڈائناسور کی باقیات ارجنٹائن کے ریگستان سے ملی ہیں. ڈائناسور کی ایک ہڈی سے سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس کی لمبائی 40 میٹر جبکہ اونچائی 20 میٹر ہو سکتی ہے. ہڈی کا وزن 77 ٹن ہے جو کہ 14 افریقی ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہے, جبکہ 20 میٹر اونچائی 7 منزلہ عمارت کے برابر ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ڈائناسور دنیا پر چلنے والی اب تک کی سب سے بڑی مخلوق تھی. ڈائناسور کی مزید باقیات کے لیے کھدائی جاری ہے. اور اب صحت کی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ جیو نیٹ ورک کے مالک میر شکیل کو وہ پاکستان میں ہی نہیں دبئی میں بھی مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں. وہ ARY نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف صابر شاکر سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. میں میر شکیل الرحمان کو کہتا ہوں کسی فورم پہ میرے پاس آ جائے, اور وہ نہیں آئے گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اسے بھی پتا ہے کہ اصلیت کیا ہے. لیکن مجھے ایسے لوگوں سے چیلنج کیا یہ ڈرامے کرنے سے کہ میں شاید ڈر جاؤں گا, پیچھے ہٹ جاؤں گا. پاکستانی قوم مجھے جانتی ہے اتنی رام سے, تو میں تو بلکہ اور مقابلہ کروں گا. میں تو قوم کو کہوں گا ان کو بوائیکاٹ کریں جب تک کہ یہ جو ہماری ڈیمانڈز ہے عوام سے معافی مانگے, ان کو قانون کے دائرے میں لے کے آئیں, ان کے جو قرضے ہیں وہ واپس کریں, پیمرا کو پیسے واپس کریں. چیلنج کرنے کے لیے باہر سے فنڈنگ لے کے پاکستان کا ایجنڈا نہ بنائیں. وہ بیچارے ان کے تنخواہ دار لوگ ہیں. میں جو مالک ہے, جیو کا جو مالک ہے, وہ مقابلہ کرے, فیصلے تو سارے وہ کرتا ہے. یا ان کے دور میں کیا کیا ہوا دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. نجم سیٹھی کی بطور چیئرمین پی سی بی کارکردگی پر نظر ڈالی جائے تو ان کا دور کرکٹ کے لیے سیاہ دور ثابت ہوا. قومی کرکٹ ٹیم پہلی بار ورلڈ T20 کے سیمی فائنل کے لیے بھی کوالیفائی نہ کر سکی. محمد حفیظ کو بھی قربانی کا بکرا بننا پڑا. بگ 3 کی حمایت میں ووٹ دے کر نجم سیٹھی نے کوئی تیر نہیں مارا, وہی کیا جو لگ رہا تھا. عہدہ سنبھالتے ہی نجم سیٹھی نے اپنے خاص لوگوں کو عہدوں سے نوازنا شروع کر دیا.
उन्होंने मनपसंद नया कोच स्टाफ बना डाला, जिसमें अपने मंजूर नजर मोइन खान को आला ओहदों की जिम्मेदारी सौंपी। साबिक चेयरमैन का पीसीबी से 38 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला उनके लिए महंगा साबित हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़का अशरफ को बतौर चेयरमैन और बरतरफ होने वालों में से 18 मुलाजमीन को बहाल करके सेठी की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकर्री को कल अदम करार दे दिया। कप्तान ने 25 मई को फैसलाबाद में जलसे का ऐलान भी कर रखा है, जिसके जवाब में आबिद शेर अली सीना ठोक कर मैदान में आ गए। कहते हैं कि फैसलाबाद नवाज शरीफ का किला है, उनके अलावा कोई और धोबी घाट में जलसा नहीं कर सकता। आबिद शेर अली ने फैसलाबाद में बैठक लगाई तो ना सिर्फ अपने कायद नवाज शरीफ की तारीफों के पुल बांधे, बल्कि ये भी कह गए कि धोबी घाट में जलसे का हक सिर्फ मियां साहब को है। फैसलाबाद नवाज शरीफ का किला है और धोबी घाट सिर्फ नवाज शरीफ के अलावा कोई भी वहाँ पे जलसा नहीं कर सकता। मेरा यही कहना काफी है उनके। आबिद शेर अली के इरादे ठीक नहीं लगते हैं, क्योंकि धोबी घाट पर ही इमरान खान ने 25 मई को जलसे का ऐलान कर रखा है। आसार कदीमा के हवाले से माहिरीन आसार कदीमा ने अर्जेंटाइन में आज तक के सबसे बड़े डायनासोर की बाकियात दरियाफ्त की हैं। सबसे बड़े डायनासोर की बाकियात अर्जेंटाइन के रेगिस्तान से मिली हैं। डायनासोर की एक हड्डी से साइंसदानों ने अंदाजा लगाया है कि उसकी लंबाई 40 मीटर जबकि ऊंचाई 20 मीटर हो सकती है। हड्डी का वजन 77 टन है, जो कि 14 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर है, जबकि 20 मीटर ऊंचाई 7 मंजिला इमारत के बराबर है। माहिरीन का कहना है कि डायनासोर दुनिया पर चलने वाली अब तक की सबसे बड़ी मखलूक थी। डायनासोर की मजीद बाकियात के लिए खुदाई जारी है। और अब सेहत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि जियो नेटवर्क के मालिक मीर शकील को वो पाकिस्तान में ही नहीं दुबई में भी मुनाज़े का चैलेंज देते हैं। वो ARY न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं मीर शकील रहमान को कहता हूं किसी फोरम पे मेरे पास आ जाए, और वो नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता है कि उसे भी पता है कि असलियत क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से चैलेंज किया, ये ड्रामे करने से कि मैं शायद डर जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा। पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है, इतनी आराम से तो मैं तो बल्कि और मुकाबला करूंगा। मैं तो कौम को कहूंगा इनको बॉयकॉट करें जब तक कि ये जो हमारी डिमांड्स है आवाम से माफी मांगे, इनको कानून के दायरे में लेके आए, इनके जो कर्जे हैं वो वापस करें, पेमरा को पैसे वापस करें। चैलेंज करने के लिए से फंडिंग लेके पाकिस्तान का एजेंडा ना बनाएं। वो बेचारे उनके तनख्वाहदार लोग हैं। मैं जो मालिक है, जियो का जो मालिक है, वो मुकाबला करे, फैसले तो सारे वो करता है। या उनके दौर में क्या क्या हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नजम सेठी की बतौर चेयरमैन पीसीबी कारकर्दगी पर नजर डाली जाए तो उनका दौर क्रिकेट के लिए सयाह दौर साबित हुआ। कौमी क्रिकेट टीम पहली बार वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई ना कर सकी। मोहम्मद हफीज को भी कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा। बिग 3 की हिमायत में वोट देकर नजम सेठी ने कोई तीर नहीं मारा, वही किया जो लग रहा था। ओहदा संभालते ही नजम सेठी ने अपने खास लोगों को ओहदों से नवाजना शुरू कर दिया। उन्होंने मनपसंद नया कोच स्टाफ बना डाला, जिसमें अपने मंजूर नजर मोइन खान को आला ओहदों की जिम्मेदारी सौंपी। साबिक चेयरमैन का पीसीबी से 38 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला उनके लिए महंगा साबित हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़का अशरफ को बतौर चेयरमैन और बरतरफ होने वालों में से 18 मुलाजमीन को बहाल करके सेठी की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकर्री को कल अदम करार दे दिया। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि जियो बार बार चला रहा है, मीर शकील आपको जियो चैलेंज दे रहा है कि हम आए हमारे साथ मुनाजरा करें, तो क्या आप जियो और मीर शकील के लिए चैलेंज कबूल करते हैं? मैं मीर शकील रहमान को कहता हूं किसी फोरम पे मेरे पास आ जाए, और वो नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता है कि उसे भी पता है कि असलियत क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से चैलेंज किया, ये ड्रामे करने से कि मैं शायद डर जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा। पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है, इतनी आराम से तो मैं तो बल्कि और मुकाबला करूंगा। मैं तो कौम को कहूंगा इनको बॉयकॉट करें जब तक कि ये जो हमारी डिमांड्स है आवाम से माफी मांगे, इनको कानून के दायरे में लेके आए, इनके जो कर्जे हैं वो वापस करें, पेमरा को पैसे वापस करें। चैलेंज करने के लिए से फंडिंग लेके पाकिस्तान का एजेंडा ना बनाएं। चैलेंज करने के लिए आप उन्हें कहेंगे मीर शकील को पाकिस्तान आए पहले।
कहीं आ जाए, मैं दुबई में भी उनको चैलेंज ले लेता हूँ। मीडिया के सामने दुबई भी मैं चला जाऊंगा उनको लेने के लिए जब मेरे पास टाइम हो। क्या सर, आखिरी सवाल, क्या आप इंटरपोल के जरिए उसको गिरफ्तार करने की डिमांड करेंगे? नहीं, देखिए, पहले तो हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो इनके ऊपर, इनकी फंडिंग के ऊपर। कोई मुल्क इजाजत नहीं देता बाहर से पैसा लेके अपने मुल्क का एजेंडा सेट करने, कोई इजाजत नहीं देता। मीर शकील के साथ सर मुनाजरा करेंगे या उसके चेलों के साथ? वो बेचारे उनके तनख्वाहदार लोग हैं। मैं जो मालिक है, जियो का जो मालिक है, वो मुकाबला करे, फैसले तो सारे वो करता है। जियो के तो वो बैठ के फैसले करता है, बेचारे ऐसे लोगों को सामने कर देता है जो तनख्वाहदार लोग हैं। कप्तान ने 25 मई को फैसलाबाद में जलसे का ऐलान भी कर रखा है, जिसके जवाब में आबिद शेर अली सीना ठोक कर मैदान में आ गए। कहते हैं कि फैसलाबाद नवाज शरीफ का किला है, उनके अलावा कोई और धोबी घाट में जलसा नहीं कर सकता। आबिद शेर अली ने फैसलाबाद में बैठक लगाई तो न सिर्फ अपने कायद नवाज शरीफ की तारीफों के पुल बांधे, बल्कि ये भी कह गए कि धोबी घाट में जलसे का हक सिर्फ मियां साहब को है। फैसलाबाद नवाज शरीफ का किला है और धोबी घाट सिर्फ नवाज शरीफ के अलावा कोई भी वहाँ पे जलसा नहीं कर सकता। मेरा यही कहना काफी है उनके। आबिद शेर अली के इरादे ठीक नहीं लगते हैं, क्योंकि धोबी घाट पर ही इमरान खान ने 25 मई को जलसे का ऐलान कर रखा है। आसार कदीमा के हवाले से माहिरीन आसार कदीमा ने अर्जेंटाइन में आज तक के सबसे बड़े डायनासोर की बाकियात दरियाफ्त की हैं। सबसे बड़े डायनासोर की बाकियात अर्जेंटाइन के रेगिस्तान से मिली हैं। डायनासोर की एक हड्डी से साइंसदानों ने अंदाजा लगाया है कि उसकी लंबाई 40 मीटर जबकि ऊंचाई 20 मीटर हो सकती है। हड्डी का वजन 77 टन है, जो कि 14 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर है, जबकि 20 मीटर ऊंचाई 7 मंजिला इमारत के बराबर है। माहिरीन का कहना है कि डायनासोर दुनिया पर चलने वाली अब तक की सबसे बड़ी मखलूक थी। डायनासोर की मजीद बाकियात के लिए खुदाई जारी है। और अब सेहत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि जियो नेटवर्क के मालिक मीर शकील को वो पाकिस्तान में ही नहीं दुबई में भी मुनाज़े का चैलेंज देते हैं। वो ARY न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं मीर शकील रहमान को कहता हूँ किसी फोरम पे मेरे पास आ जाए, और वो नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता है कि उसे भी पता है कि असलियत क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से चैलेंज किया ये ड्रामे करने से कि मैं शायद डर जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा। पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है, इतनी आराम से तो मैं तो बल्कि और मुकाबला करूंगा। मैं तो कौम को कहूंगा इनको बॉयकॉट करें जब तक कि ये जो हमारी डिमांड्स है आवाम से माफी मांगे, इनको कानून के दायरे में लेके आए, इनके जो कर्जे हैं वो वापस करें, पेमरा को पैसे वापस करें। चैलेंज करने के लिए बाहर से फंडिंग लेके पाकिस्तान का एजेंडा ना बनाएं। वो बेचारे उनके तनख्वाहदार लोग हैं। मैं जो मालिक है, जियो का जो मालिक है, वो मुकाबला करे, फैसले तो सारे वो करता है। या उनके दौर में क्या क्या हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नजम सेठी की बतौर चेयरमैन PCB कारकर्दगी पर नजर डाली जाए तो उनका दौर क्रिकेट के लिए सयाह दौर साबित हुआ। कौमी क्रिकेट टीम पहली बार वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई ना कर सकी। मोहम्मद हफीज को भी कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा। बिग 3 की हिमायत में वोट देकर नजम सेठी ने कोई तीर नहीं मारा, वही किया जो लग रहा था। ओहदा संभालते ही नजम सेठी ने अपने खास लोगों को ओहदों से नवाजना शुरू कर दिया। उन्होंने मनपसंद नया कोच स्टाफ बना डाला, जिसमें अपने मंजूर नजर मोइन खान को आला ओहदों की जिम्मेदारी सौंपी। साबिक चेयरमैन का PCB से 38 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला उनके लिए महंगा साबित हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़का अशरफ को बतौर चेयरमैन और बरतरफ होने वालों में से 18 मुलाजमीन को बहाल करके सेठी की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकर्री को कल अदम करार दे दिया। कप्तान ने 25 मई को फैसलाबाद में जलसे का ऐलान भी कर रखा है, जिसके जवाब में आबिद शेर अली सीना ठोक कर मैदान में आ गए। कहते हैं कि फैसलाबाद नवाज शरीफ का किला है, उनके अलावा कोई और धोबी घाट में जलसा नहीं कर सकता। आबिद शेर अली ने फैसलाबाद में बैठक लगाई तो न सिर्फ अपने कायद नवाज शरीफ की तारीफों के पुल बांधे, बल्कि ये भी कह गए कि धोबी घाट में जलसे का हक सिर्फ मियां साहब को है। फैसलाबाद नवाज शरीफ का किला है और धोबी घाट सिर्फ नवाज शरीफ के अलावा कोई भी वहाँ पे जलसा नहीं कर सकता। मेरा यही कहना काफी है उनके। आबिद शेर अली के इरादे ठीक नहीं लगते हैं, क्योंकि धोबी घाट पर ही इमरान खान ने 25 मई को जलसे का ऐलान कर रखा है।
बताएं आसार कदीमा के हवाले से। माहिरीन आसार कदीमा ने अर्जेंटाइन में आज तक के सबसे बड़े डायनासोर की बाकियात दरियाफ्त की हैं। सबसे बड़े डायनासोर की बाकियात अर्जेंटाइन के रेगिस्तान से मिली हैं। डायनासोर की एक हड्डी से साइंसदानों ने अंदाजा लगाया है कि उसकी लंबाई 40 मीटर जबकि ऊंचाई 20 मीटर हो सकती है। हड्डी का वजन 77 टन है जो कि 14 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर है, जबकि 20 मीटर ऊंचाई 7 मंजिला इमारत के बराबर है। माहिरीन का कहना है कि डायनासोर दुनिया पर चलने वाली अब तक की सबसे बड़ी मखलूक थी। डायनासोर की मजीद बाकियात के लिए खुदाई जारी है। और अब सेहत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि जियो नेटवर्क के मालिक मीर शकील को वो पाकिस्तान में ही नहीं दुबई में भी मुनाज़े का चैलेंज देते हैं। वो ARY न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं मीर शकील रहमान को कहता हूं किसी फोरम पे मेरे पास आ जाए, और वो नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता है कि उसे भी पता है कि असलियत क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से चैलेंज किया ये ड्रामे करने से कि मैं शायद डर जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा। पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है, इतनी आराम से तो मैं तो बल्कि और मुकाबला करूंगा। मैं तो कौम को कहूंगा इनको बॉयकॉट करें जब तक कि ये जो हमारी डिमांड्स है आवाम से माफी मांगे, इनको कानून के दायरे में लेके आए, इनके जो कर्जे हैं वो वापस करें, पेमरा को पैसे वापस करें। चैलेंज करने के लिए बाहर से फंडिंग लेके पाकिस्तान का एजेंडा ना बनाएं। वो बेचारे उनके तनख्वाहदार लोग हैं। मैं जो मालिक है, जियो का जो मालिक है वो मुकाबला करे, फैसले तो सारे वो करता है। या उनके दौर में क्या क्या हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नजम सेठी की बतौर चेयरमैन PCB कारकर्दगी पर नजर डाली जाए तो उनका दौर क्रिकेट के लिए सयाह दौर साबित हुआ। कौमी क्रिकेट टीम पहली बार वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई ना कर सकी। मोहम्मद हफीज को भी कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा। बिग 3 की हिमायत में वोट देकर नजम सेठी ने कोई तीर नहीं मारा, वही किया जो लग रहा था। ओहदा संभालते ही नजम सेठी ने अपने खास लोगों को ओहदों से नवाजना शुरू कर दिया। उन्होंने मनपसंद नया कोच स्टाफ बना डाला जिसमें अपने मंजूर नजर मोइन खान को आला ओहदों की जिम्मेदारी सौंपी। साबिक चेयरमैन का PCB से 38 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला उनके लिए महंगा साबित हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़का अशरफ को बतौर चेयरमैन और बरतरफ होने वालों में से 18 मुलाजमीन को बहाल करके सेठी की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकर्री को कल अदम करार दे दिया। कप्तान ने 25 मई को फैसलाबाद में जलसे का ऐलान भी कर रखा है, जिसके जवाब में आबिद शेर अली सीना ठोक कर मैदान में आ गए। कहते हैं कि फैसलाबाद नवाज शरीफ का किला है, उनके अलावा कोई और धोबी घाट में जलसा नहीं कर सकता। आबिद शेर अली ने फैसलाबाद में बैठक लगाई तो ना सिर्फ अपने कायद नवाज शरीफ की तारीफों के पुल बांधे बल्कि ये भी कह गए कि धोबी घाट में जलसे का हक सिर्फ मियां साहब को है। फैसलाबाद नवाज शरीफ का किला है और धोबी घाट सिर्फ नवाज शरीफ के अलावा कोई भी वहाँ पे जलसा नहीं कर सकता। मेरा यही कहना काफी है उनके। आबिद शेर अली के इरादे ठीक नहीं लगते हैं क्योंकि धोबी घाट पर ही इमरान खान ने 25 मई को जलसे का ऐलान कर रखा है। बताएं आसार कदीमा के हवाले से। माहिरीन आसार कदीमा ने अर्जेंटाइन में आज तक के सबसे बड़े डायनासोर की बाकियात दरियाफ्त की हैं। सबसे बड़े डायनासोर की बाकियात अर्जेंटाइन के रेगिस्तान से मिली हैं। डायनासोर की एक हड्डी से साइंसदानों ने अंदाजा लगाया है कि उसकी लंबाई 40 मीटर जबकि ऊंचाई 20 मीटर हो सकती है। हड्डी का वजन 77 टन है जो कि 14 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर है, जबकि 20 मीटर ऊंचाई 7 मंजिला इमारत के बराबर है। माहिरीन का कहना है कि डायनासोर दुनिया पर चलने वाली अब तक की सबसे बड़ी मखलूक थी। डायनासोर की मजीद बाकियात के लिए खुदाई जारी है। और अब सेहत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि जियो नेटवर्क के मालिक मीर शकील को वो पाकिस्तान में ही नहीं दुबई में भी मुनाज़े का चैलेंज देते हैं। वो ARY न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं मीर शकील रहमान को कहता हूं किसी फोरम पे मेरे पास आ जाए, और वो नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता है कि उसे भी पता है कि असलियत क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से चैलेंज किया ये ड्रामे करने से कि मैं शायद डर जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा। पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है, इतनी आराम से तो मैं तो बल्कि और मुकाबला करूंगा। मैं तो कौम को कहूंगा इनको बॉयकॉट करें जब तक कि ये जो हमारी डिमांड्स है आवाम से माफी मांगे।
इनको कानून के दायरे में लेके आए, इनके जो कर्जे हैं वो वापस करें, पेमरा को पैसे वापस करें, चैलेंज करने के लिए बाहर से फंडिंग लेके पाकिस्तान का एजेंडा ना बनाएं। वो बेचारे उनके तनख्वाहदार लोग हैं। मैं जो मालिक है, जियो का जो मालिक है, वो मुकाबला करे, फैसले तो सारे वो करता है। या उनके दौर में क्या क्या हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नजम सेठी की बतौर चेयरमैन पीसीबी कारकर्दगी पर नजर डाली जाए तो उनका दौर क्रिकेट के लिए सयाह दौर साबित हुआ। कौमी क्रिकेट टीम पहली बार वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई ना कर सकी। मोहम्मद हफीज को भी कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा। बिग थ्री की हिमायत में वोट देकर नजम सेठी ने कोई तीर नहीं मारा, वही किया जो लग रहा था। ओहदा संभालते ही नजम सेठी ने अपने खास लोगों को ओहदों से नवाजना शुरू कर दिया। उन्होंने मनपसंद नया कोच स्टाफ बना डाला, जिसमें अपने मंजूर नजर मोइन खान को आला ओहदों की जिम्मेदारी सौंपी। साबिक चेयरमैन का पीसीबी से 38 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला उनके लिए महंगा साबित हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़का अशरफ को बतौर चेयरमैन और बरतरफ होने वालों में से 18 मुलाजमीन को बहाल करके सेठी की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकर्री को कल अदम करार दे दिया। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि जियो बार बार चला रहा है, मीर शकील आपको जियो चैलेंज दे रहा है कि हम आए हमारे साथ मुनाजरा करें, तो क्या आप जियो और मीर शकील के लिए चैलेंज कबूल करते हैं? मैं मीर शकील रहमान को कहता हूँ किसी फोरम पे मेरे पास आ जाए, और वो नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता है कि उसे भी पता है कि असलियत क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से चैलेंज किया, ये ड्रामे करने से कि मैं शायद डर जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा। पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है, इतनी आराम से तो मैं तो बल्कि और मुकाबला करूंगा। मैं तो कौम को कहूंगा इनको बॉयकॉट करें जब तक कि ये जो हमारी डिमांड्स है आवाम से माफी मांगे, इनको कानून के दायरे में लेके आए, इनके जो कर्जे हैं वो वापस करें, पेमरा को पैसे वापस करें। चैलेंज करने के लिए बाहर से फंडिंग लेके पाकिस्तान का एजेंडा ना बनाएं। चैलेंज करने के लिए आप उन्हें कहेंगे मीर शकील को पाकिस्तान आए पहले? कहीं आ जाए, मैं दुबई में भी उनको चैलेंज ले लेता हूँ, मीडिया के सामने दुबई भी मैं चला जाऊंगा उनको लेने के लिए जब मेरे पास टाइम हो। क्या सर, आखिरी सवाल, क्या आप इंटरपोल के जरिए उसको गिरफ्तार करने की डिमांड करेंगे? नहीं, देखिए पहले तो हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो इनके ऊपर, इनकी फंडिंग के ऊपर। कोई मुल्क इजाजत नहीं देता बाहर से पैसा लेके अपने मुल्क का एजेंडा सेट करने की, कोई इजाजत नहीं देता। मीर शकील के साथ सर मुनाजरा करेंगे या उसके चेलों के साथ? वो बेचारे उनके तनख्वाहदार लोग हैं। मैं जो मालिक है, जियो का जो मालिक है, वो मुकाबला करे, फैसले तो सारे वो करता है। जियो के तो वो बैठ के फैसले करता है, बेचारे ऐसे लोगों को सामने कर देता है जो तनख्वाहदार लोग हैं। कप्तान ने 25 मई को फैसलाबाद में जलसे का ऐलान भी कर रखा है, जिसके जवाब में आबिद शेर अली सीना ठोक कर मैदान में आ गए। कहते हैं कि फैसलाबाद नवाज शरीफ का किला है, उनके अलावा कोई और धोबी घाट में जलसा नहीं कर सकता। आबिद शेर अली ने फैसलाबाद में बैठक लगाई तो ना सिर्फ अपने कायद नवाज शरीफ की तारीफों के पुल बांधे, बल्कि ये भी कह गए कि धोबी घाट में जलसे का हक सिर्फ मियां साहब को है। फैसलाबाद नवाज शरीफ का किला है और धोबी घाट सिर्फ नवाज शरीफ के अलावा कोई भी वहाँ पे जलसा नहीं कर सकता। मेरा यही कहना काफी है उनके। आबिद शेर अली के इरादे ठीक नहीं लगते हैं, क्योंकि धोबी घाट पर ही इमरान खान ने 25 मई को जलसे का ऐलान कर रखा है। आसार कदीमा के हवाले से माहिरीन आसार कदीमा ने अर्जेंटाइन में आज तक के सबसे बड़े डायनासोर की बाकियात दरियाफ्त की हैं। सबसे बड़े डायनासोर की बाकियात अर्जेंटाइन के रेगिस्तान से मिली हैं। डायनासोर की एक हड्डी से साइंसदानों ने अंदाजा लगाया है कि उसकी लंबाई 40 मीटर जबकि ऊंचाई 20 मीटर हो सकती है। हड्डी का वजन 77 टन है, जो कि 14 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर है, जबकि 20 मीटर ऊंचाई 7 मंजिला इमारत के बराबर है। माहिरीन का कहना है कि डायनासोर दुनिया पर चलने वाली अब तक की सबसे बड़ी मखलूक थी। डायनासोर की मजीद बाकियात के लिए खुदाई जारी है। और अब सेहत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि जियो नेटवर्क के मालिक मीर शकील को वो पाकिस्तान में ही नहीं दुबई में भी मुनाज़रे का चैलेंज देते हैं। वो ARY न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं मीर शकील रहमान को कहता हूँ किसी फोरम पे मेरे पास आ जाए, और वो नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता है कि उसे भी पता है कि असलियत क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से चैलेंज किया, ये ड्रामे करने से कि मैं शायद डर जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा। पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है,
इतनी आराम से तो मैं तो बल्कि और मुकाबला करूंगा। मैं तो कौम को कहूंगा इनको बॉयकॉट करें जब तक कि ये जो हमारी डिमांड्स है आवाम से माफी मांगे, इनको कानून के दायरे में लेके आए, इनके जो कर्जे हैं वो वापस करें, पेमरा को पैसे वापस करें, चैलेंज करने के लिए बाहर से फंडिंग लेके पाकिस्तान का एजेंडा ना बनाएं। वो बेचारे उनके तनख्वाहदार लोग हैं। मैं जो मालिक है, जियो का जो मालिक है वो मुकाबला करे, फैसले तो सारे वो करता है। या उनके दौर में क्या क्या हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नजम सेठी की बतौर चेयरमैन पीसीबी कारकर्दगी पर नजर डाली जाए तो उनका दौर क्रिकेट के लिए सयाह दौर साबित हुआ। कौमी क्रिकेट टीम पहली बार वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई ना कर सकी। मोहम्मद हफीज को भी कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा। बिग थ्री की हिमायत में वोट देकर नजम सेठी ने कोई तीर नहीं मारा, वही किया जो लग रहा था। ओहदा संभालते ही नजम सेठी ने अपने खास लोगों को ओहदों से नवाजना शुरू कर दिया। उन्होंने मनपसंद नया कोच स्टाफ बना डाला, जिसमें अपने मंजूर नजर मोइन खान को आला ओहदों की जिम्मेदारी सौंपी। साबिक चेयरमैन का पीसीबी से 38 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला उनके लिए महंगा साबित हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़का अशरफ को बतौर चेयरमैन और बरतरफ होने वालों में से 18 मुलाजमीन को बहाल करके सेठी की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकर्री को कल अदम करार दे दिया। कप्तान ने 25 मई को फैसलाबाद में जलसे का ऐलान भी कर रखा है, जिसके जवाब में आबिद शेर अली सीना ठोक कर मैदान में आ गए। कहते हैं कि फैसलाबाद नवाज शरीफ का किला है, उनके अलावा कोई और धोबी घाट में जलसा नहीं कर सकता। आबिद शेर अली ने फैसलाबाद में बैठक लगाई तो न सिर्फ अपने कायद नवाज शरीफ की तारीफों के पुल बांधे, बल्कि ये भी कह गए कि धोबी घाट में जलसे का हक सिर्फ मियां साहब को है। फैसलाबाद नवाज शरीफ का किला है और धोबी घाट सिर्फ नवाज शरीफ के अलावा कोई भी वहाँ पे जलसा नहीं कर सकता। मेरा यही कहना काफी है उनके। आबिद शेर अली के इरादे ठीक नहीं लगते हैं, क्योंकि धोबी घाट पर ही इमरान खान ने 25 मई को जलसे का ऐलान कर रखा है। आसार कदीमा के हवाले से माहिरीन आसार कदीमा ने अर्जेंटाइन में आज तक के सबसे बड़े डायनासोर की बाकियात दरियाफ्त की हैं। सबसे बड़े डायनासोर की बाकियात अर्जेंटाइन के रेगिस्तान से मिली हैं। डायनासोर की एक हड्डी से साइंसदानों ने अंदाजा लगाया है कि उसकी लंबाई 40 मीटर जबकि ऊंचाई 20 मीटर हो सकती है। हड्डी का वजन 77 टन है, जो कि 14 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर है, जबकि 20 मीटर ऊंचाई 7 मंजिला इमारत के बराबर है। माहिरीन का कहना है कि डायनासोर दुनिया पर चलने वाली अब तक की सबसे बड़ी मखलूक थी। डायनासोर की मजीद बाकियात के लिए खुदाई जारी है। और अब सेहत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि जियो नेटवर्क के मालिक मीर शकील को वो पाकिस्तान में ही नहीं दुबई में भी मुनाज़े का चैलेंज देते हैं। वो ARY न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं मीर शकील रहमान को कहता हूं किसी फोरम पे मेरे पास आ जाए, और वो नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता है कि उसे भी पता है कि असलियत क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से चैलेंज किया ये ड्रामे करने से कि मैं शायद डर जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा। पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है, इतनी आराम से तो मैं तो बल्कि और मुकाबला करूंगा। मैं तो कौम को कहूंगा इनको बॉयकॉट करें जब तक कि ये जो हमारी डिमांड्स है आवाम से माफी मांगे, इनको कानून के दायरे में लेके आए, इनके जो कर्जे हैं वो वापस करें, पेमरा को पैसे वापस करें, चैलेंज करने के लिए बाहर से फंडिंग लेके पाकिस्तान का एजेंडा ना बनाएं। वो बेचारे उनके तनख्वाहदार लोग हैं। मैं जो मालिक है, जियो का जो मालिक है वो मुकाबला करे, फैसले तो सारे वो करता है।